अरे किसी के बाप में भी दम है जो भारत को खरीद लेगा, और किसी के बाप में इतनी औकात नहीं जो भारत को बेच देगा। भारत 574 रियासतों को दान देकर विलय करके भारत अखंड भारत बना है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। संकल्प ले लें, अखंड भारत भी बनाएंगे। जो हमसे तोड़े गए उनको भी लाएंगे, फिर उनकी घर वापसी भी करेंगे। जिन्होंने तलवार की नोक पे सलवार पहने, जो फ्री कर रहे हैं, जो फ्री का लालच दे रहे हैं, वो सब के सब हरामखोर बनाने के लिए प्रोपेगेंडे आ रहे हैं, और इन सबको दूर करना चाहिए। केवल भारत के अंदर दो ही चीज फ्री होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। राहुल गांधी को कांग्रेस के अपने प्रवक्ता, नेता, एमएलए, एमपी, पार्षद जोड़ो यात्रा करनी थी है, जो ये भारत तोड़ो यात्रा। हमारा उद्देश्य 2024 में भारत को हिंदू राष्ट्र जो लाएगा उसको लेके आएंगे। अब वो मोदी जी लेके आए, चाहे योगी जी लाए, चाहे कोई भी लाए। 100-200 गज का मकान बनाया, थोड़ा बजट हिल जाता है ना, तो ये मोदी जी इस देश पे ना वो लेंटर पे लेंटर, वो लेंटर पे लेंटर कह रहे कि देश का जो कद है ना दुनिया में सबसे ऊपर नंबर 1 पे हो, तो थोड़ा सा बजट हिल जाता है, थोड़ी हल्की फुल्की महंगाई आती है, तो कोई बात नहीं। क्या शुभ नाम बोल रही है? अमित सिंह राठौर। अमित जी, ये बताइए, मोदी सरकार, अभी जो मौजूदा सरकार है, कैसा काम कर रही है और देश में ट्रेंडिंग मुद्दा क्या है? देश के अंदर अगर ट्रेंडिंग मुद्दे की बात करें तो केवल एक ही होना चाहिए, वो है गद्दारों की पिलाई। बस जो देश के अंदर अशांति और दंगे को भड़काने की नीति पे काम कर रहे हैं ना, वही ट्रेंडिंग होना चाहिए। उन गद्दारों को लात मार के बाहर भेजने का काम करना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर अब धर्म विरोधी जो भी नीति राजनीति के लाके करना चाह रहा है ना, वो नहीं सक्सेस हो सकता। क्योंकि हमारे यहाँ केवल और केवल जो धर्म की हित के लिए खड़ा है, वही भारत की गद्दी पर 2024 में फिर दोबारा पुनः विराजमान होगा, और कोई नहीं होगा। अच्छा, आपने कहा कि दोबारा तीसरी बार मोदी जी को लाना चाहते हैं, क्यों लाना चाहते हैं, कारण क्या है? देखिए जी, मोदी जी को लाना चाहते हैं ये कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य 2024 में भारत को हिंदू राष्ट्र जो लाएगा उसको लेके आएंगे। अब वो मोदी जी लेके आए, चाहे योगी जी लाए, चाहे कोई भी लाए, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेगा, वही अब देश में राज करेगा, वही देश में राज करेगा, और कोई नहीं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं आप लोग, तो लगता है आपको कि जिस तरह से हम मांग कर रहे हैं, ये आपकी मांग मानी जाएगी, सरकार इस पर कदम उठाए? क्यों नहीं मांगी जाएगी? जब फ्री की रेवड़ियां बांटने वाले इतने सारे नेता हैं, हम कह रहे हैं कि इस पूरे देश के अंदर दो चीज फ्री कर दो, केवल एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। बाकी तो सब ना, जो फ्री कर रहे हैं, जो फ्री का लालच दे रहे हैं, वो सब के सब हरामखोर बनाने के लिए प्रोपेगेंडे आ रहे हैं, और इन सबको दूर करना चाहिए। केवल भारत के अंदर दो ही चीज फ्री होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, और उसके अलावा कुछ नहीं। भारत के अंदर केवल और केवल अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात करेगा, वही देश में राज करेगा। क्योंकि स्वार्थ की नीति को लाके और देश के अंदर अगर दंगे जैसे माहौल को जो लोग क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो ध्यान से सुन ले कि भारत आने वाले समय में विश्व गुरु और सोने की चिड़िया की ओर बढ़ चुका है। भारत सोने की चिड़िया फिर से बनेगा, और गद्दार जो जितने भी हैं, या तो वो अपना पासपोर्ट टिकट कटवा लें पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान हमने दिया, हमारे बाप का था, हमने दिया, जाओ वहां पर रहो जाके। लेकिन भारत अब हिंदू राष्ट्र बनेगा, और हिंदू राष्ट्र की ही नीति में चलेगा। 2024 संकल्प हिंदू राष्ट्र है, मिशन हिंदू राष्ट्र है, और वही रहेगा, उसके सिवा कुछ नहीं। आपने कहा कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, लेकिन मोदी जी तो देश बेच रहे हैं। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि मोदी जी देश बेच रहे हैं, तो सोने की चिड़िया कहाँ से बन जाएगा? देखो, देश बेच रहे हैं, सबसे पहले उन्हीं को पकड़ के लाओ जिन्होंने खरीदे हैं। लाओ पकड़ के। जानते हो किसी एक को किसने खरीदा देश? बताओ। अरे किसी के बाप में भी दम है जो भारत को खरीद लेगा, और किसी के बाप में इतनी औकात नहीं जो भारत को बेच देगा। भारत 574 रियासतों को दान देकर विलय करके भारत अखंड भारत बना है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये यहाँ के लोगों की जागीर है। क्षत्रियों ने रियासतें जो दान दी है ना, केवल और केवल भारत को अखंड और मजबूत बनाने के लिए। अगर भारत को तोड़ने और राजनीति तोड़ने की राजनीति पे आप अगर राजनीति करना चाहोगे, तो वो राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। भारत अखंड हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा, और अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए हर बच्चा संकल्पित होकर संकल्प लेगा। ठीक है, ठीक है। भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा, क्या लगता है आपको? भाई साहब कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। भाई साहब देखो, पहली तो ये देश हिंदू राष्ट्र अखंड भारत तो नहीं है, हिंदू राष्ट्र है।
अखंड भारत उस दिन हम लोग संकल्प लेंगे, हिंदू राष्ट्र तो है ही है, अखंड भारत का उस दिन संकल्प लेंगे जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा, और उस दिन उस दिन भगवा लहराएगा ना सबसे फर्स्ट, उस दिन इसके अखंड भारत की हम संकल्प ले लें, अखंड भारत भी बनाएंगे। जो हमसे तोड़े गए उनको भी लाएंगे, फिर उनकी घर वापसी भी करेंगे। जिन्होंने तलवार की नोक पे सलवार पहने, बहुत मजा हुआ, और सबसे शुद्ध एक डायलॉग चल रहा है तलवार की नोक पे सलवार, तो उनको भी घर वापसी लेकर आएंगे हमारे भाई जो हैं। अभी भाई ने एक चीज़ छोड़ दी फ्री के अंदर, फ्री एक और होना चाहिए हर देश के नागरिक को, जो इस देश का असली सच्चा नागरिक है। जो देश के गद्दार है ना, सरकार को उन्हें ना फट्टा मारने की ना जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। जैसे मैं एक देश का सच्चा जिम्मेदारी हूँ, मैं मेरे को लगा ये बंदा देश का गद्दार है, तो सरकार फ्री कर दे, दबा के फट्टे मारो, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देश में तो ना मेरे को लगता है 80% गद्दार तो हम ही रह करके कर देंगे, ठीक है जी। और दूसरी बात देखो यार, इस देश के अंदर 80 से 185% के करीब इस देश के अंदर सनातन हिंदू रहता है। ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। जब देश का विभाजन हुआ तो जहाँ तक हमें पता है, कागजों में जो हम लोग देखते हैं, हम लोग सोशल मीडिया के जरिए जानते हो, 13 दिन के बाद पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र हो गया। जब बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश इस्लामिक स्टेट हो गई। ऐसे ही 57 स्टेटें इनकी चलेगी, जो पता नहीं कितनी 57-58 स्टेट बताते जो पाकिस्तान के अब काम नहीं आ रही है। मोदी जी ने वो कर दिखाया। जब आज पाकिस्तान भूखे मरने पे आ गया तो वो 57 कंट्रियां कहाँ चलेगी? जो पाकिस्तान के अंदर मेरे साथ इस्लामिक 57 कंट्री है, कहाँ चलेगी? देश का सनातन जाग गया, वो 57 कंट्रियों ने मुंह मोड़ लिया, इनसे पंगा नहीं ले सकते। मेरा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से भाई साहब, इस देश को ना बनने दो, संवरने दो, इस देश की सुंदरता दोबारा बसने दो, क्योंकि देश ना ये सोने की चिड़िया थी। और हमारे जो भाजपा सरकार जो इस टाइम है, मौजूदा मोदी सरकार है, वो इस देश को ना उलझाने में लग रही है, उलझाने में। सुलझाया किन्होंने? कांग्रेसियों ने। जो आज ये भारत तोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहा है, राहुल गांधी को कांग्रेस के अपने प्रवक्ता, नेता, एमएलए, एमपी, पार्षद जोड़ो यात्रा करनी दी है, जो ये भारत तोड़ो यात्रा। आपके चैनल पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, पहले भी मैंने बोली थी भाई साहब। मैं कह रहा हूँ भाई, भारत जोड़ो जो करने निकला है, पहली बात तो ये गलत डायरेक्शन में निकला है। इसको ना निकला बलूचिस्तान में घुसता, पाकिस्तान जाता, फिर उसके बाद वहाँ जाता, उसका शिमला जाता, तो इनको जोड़ करके लाता। ठीक है यार, पाकिस्तान किसने बनाया? इनको बापों ने बनाया, राहुल गांधी के हैं भाई। मैं कह रहा हूँ शिमला मुद्दे पे साइन किन्होंने करे? कायर बुजदिल डर के मारे इन्होंने साइन कर दिए, इन्होंने बनाए। और आज ये भारत जोड़ो यात्रा करने निकले। देश को ये समझना चाहिए थोड़ा सा क्या होता है, जब हम, जैसे मैं ही हूँ, आप ही हो, पत्रकार साहब, आपने 100-200 गज का मकान बनाया, थोड़ा बजट हिल जाता है ना, तो ये मोदी जी इस देश पे ना वो लेंटर पे लेंटर कह रहे कि देश का जो कद है ना दुनिया में सबसे ऊपर नंबर 1 पे हो, तो थोड़ा सा बजट हिल जाता है, थोड़ी हल्की फुल्की महंगाई आती है, तो कोई बात नहीं।